गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है चैप्टर 6, ठीक है ना। दो सदिशों का अदिश या फिर बिंदु गुणनफल, यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस चैप्टर का दोस्तों मैंने आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था दो वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा और आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका आज लेक्चर सेकंड है, और आज लेक्चर सेकंड में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप के बारे में, यानी कि प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए जाते हैं, उनमें आपका प्रोजेक्शन पूछ लिया जाता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर या फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर पर, ठीक है ना, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी पर या फिर बी का ए पर, ठीक है ना। थ्योरी कैसी आती है तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ नोट भी किया हुआ है क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला फिर मैं आपको लिखवा दूंगा दोस्तों। आपको कहेगा सदिश ए वेक्टर की दिशा में दो तरीके की थ्योरी पूछी जाती है, ए वेक्टर की दिशा में या फिर ए पर। ये दोनों सेम ही है, बस इनका बोलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। बोला है सदिश ए वेक्टर की दिशा में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या कहा गया है? ए वेक्टर की दिशा में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, की दिशा में सदिश बी वेक्टर का प्रक्षेप। किसकी दिशा में? ए वेक्टर की दिशा में निकालना है और बी वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है, यानी कि प्रोजेक्शन। या आपका थ्योरी ऐसा कह सकता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। किस पर? ए वेक्टर पर। ए वेक्टर पर प्रक्षेप या ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। जब इस तरीके की थ्योरी आती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला आपका होता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और अपॉन में दोस्तों क्या आएगा? जिस पर आप निकाल रहे हैं या फिर जिसकी दिशा में आप लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो आता है। जैसा कि ए की दिशा में हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे तो वो बटे में आया, या हम कहें ए पर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे थे सो बटे में आया, ठीक है ना। अब ये बटे में आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है ए पर, मतलब किसी के ऊपर। यही बात यहाँ से हम समझ सकते हैं ना, मतलब ए पर मतलब किसी के ऊपर, तो ए पर मतलब ए के ऊपर, तो ए के ऊपर तो यानी कि ए नीचे आएगा, राइट। ए के ऊपर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ लेना। और दिशा भी आपका कह सकता है, जिसकी दिशा में कहेगा या जिस पर कहेगा उसको हमेशा नीचे रखना है और डॉट प्रोडक्ट आपको ऊपर ही रखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी थ्योरी हमारी ये बन जाएगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी थ्योरी ये बन सकती है बी वेक्टर की दिशा में और ए वेक्टर का प्रक्षेप, राइट। क्या क्या बन सकता है दोस्तों? बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का प्रक्षेप, ठीक है ना, इन डायरेक्शन ऑफ बी और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। या फिर ऐसा बन सकता है ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रक्षेप, ठीक है ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ऐसा आ सकता है। तो जिस पर कहेगा वो आप नीचे रख देंगे। ये दूसरी थ्योरी है, आप इसको भी नोट कीजिए जल्दी से। यहाँ देखिए वही है जो मैंने आपको अभी बोला है। यहाँ था ए की दिशा में, यहाँ है आपका बी की दिशा में। यहाँ था आपका ए पर, यहाँ है आपका बी पर, तो यानी बी पर मतलब बी नीचे आएगा, तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस आप नीचे रख देंगे। मॉड्यूलस तो निकालना आता ही होगा, कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर दिया है तो आई कैप का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर, वाई कैप का जे कैप का गुणांक यानी वाई का स्क्वायर, और आपका के कैप का गुणांक यानी कि जेड स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर करिए, जोड़िए और इसका वैल्यू रूट के अंदर रख दीजिए, ठीक है, यानी कि इसका फिर रूट आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपका सेकंड है दोस्तों। प्रोजेक्शन निकालने का दो ही क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आपको कोई दो वेक्टर देगा और वेक्टर किस तरीके से होगा अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप थ्योरी नोट करिए अच्छे से। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। जो मैंने अभी जस्ट आपको प्रोजेक्शन के फॉर्मूले बताए थे ना, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। अगर आप लोगों का ए वेक्टर की दिशा में बोला गया है या फिर ए वेक्टर पर बोला गया है तो जो ए वेक्टर का मॉड्यूलस होगा वो नीचे आएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को बोला गया है कि बी वेक्टर की दिशा में या फिर बोला है दोस्तों बी वेक्टर पर, तो फिर आप लोगों का बी वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे आएगा, राइट। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ नोट करता हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को कोई एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, जिसका वैल्यू है दोस्तों 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 2k कैप। ये आपके पास कोई वेक्टर ए है
और कोई दूसरा वेक्टर दोस्तों आपको दिया है बी वेक्टर, जिसका वैल्यू है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। ये आपको दो वेक्टर दिए गए हैं और दोस्तों आपसे बोला गया है ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन निकालिए, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले थ्योरी पढ़िए आप लोग। थ्योरी में आपसे क्या बोला गया है दोस्तों, ए वेक्टर की दिशा में, किसकी दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में, या हम कह सकते हैं ए वेक्टर पर भी आपका ये वर्ड यहाँ यूज हो सकता था, ठीक है ना। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, या हो सकता है ए वेक्टर की दिशा में, यानी कि इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या फिर एट ए वेक्टर, ठीक है। तो समझ गए, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मॉड्यूलस किसका निकालेंगे, मॉड्यूलस दोस्तों हम लोग निकालेंगे जिस पर बोला है या जिसकी दिशा में बोला है, यानी कि ए वेक्टर। तो मॉड्यूलस किसका निकालेंगे, ए वेक्टर का। सो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं दोस्तों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम अभी जस्ट सीख चुके हैं कि हम जो ए वेक्टर होता है बी वेक्टर होता है कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट में आई के साथ गुणा होता है, जे के साथ और के के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 3 = 12, ऊपर आपका 12 आ जाएगा, आप अलग से करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आई और आई 1 हो गया, यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो गया, -8 और गुणे जे और जे आपका 1 हो गया, ठीक है। माइनस होगा 2 से 3 में हुआ तो 6 हो गया और के आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, ए वेक्टर के मॉड्यूलस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x² + y² + z², राइट। सो अब देखिए ए वेक्टर आपका ये रहा, x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस बी आपका दोस्तों y कितना है आपका 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस z आपका कितना -2 है, तो इसका स्क्वायर भी +4 ही होगा, ओके। अब देखिए ये 12 हो गया, ये -8 हो गया, -6 हो गया, अपॉन कितना होगा, देखिए 16 में 4 जोड़ा तो 20 और 9 29 हो गया, यानी रूट के अंदर 29, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका 12 दिया है, -8 और 6 आपका 14 हो गया, और अपॉन रूट के अंदर 29 हो गया। तो यानी कि आपका माइनस का दोस्तों कितना 2/रूट के अंदर जो 29 वैल्यू आ गया वो आपका आ गया दोस्तों ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, या फिर ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता, इसी क्वेश्चन में आपको बोला होता, देखिए मैं आपको नोट कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला होता बी वेक्टर पर, किस पर, बी वेक्टर पर अगर आपसे बोला होता, या बोला होता बी वेक्टर की दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हो जाता, आपका जो ऊपर का वैल्यू कितना आया है दोस्तों -2, ये तो सेम ही रहता, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपका सेम ही रहता, लेकिन जहाँ नीचे आपने ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकाला है वहाँ आप लोग बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते, किसका, बी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालते। तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आएगा, यहाँ से देखिए बी वेक्टर का आपका हो जाएगा रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 4 20 और 9 29, तो इसका भी आपका 29 ही आया, यानी कि दोनों का प्रोजेक्शन एक दूसरे पर कितना आ रहा है दोस्तों, बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, दोनों का बराबर आ रहा है, यानी 2/रूट के अंदर 29, ठीक है। दोनों का प्रोजेक्शन आपका बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा होता है किसका, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में थ्योरी आप अच्छे से पढ़ना, आपको बोला जाएगा ए वेक्टर पर या फिर बोला जाएगा ए वेक्टर की दिशा में, तो समझ जाना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो निकालना ही है, लेकिन मॉड्यूलस किसका निकालना है, ए वेक्टर का, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में होगा बी वेक्टर पर या फिर होगा बी वेक्टर की दिशा में, ठीक है, ये आपको कहेगा। सो ऐसी कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो निकालेंगे ही, लेकिन मॉड्यूलस किसका होगा, बी वेक्टर का, ठीक है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस दोस्तों सॉल्व करा दिए, और आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना।
अब दोस्तों चलिए हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों अभी बहुत कम क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो वहाँ हम लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालना। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, आगे पढ़ना है दो सदिशों के बीच का कोण निकालना। सो चलिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोगों का दोस्तों जो बनता है ना, वो आप लोगों का दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट से ही बन जाता है। आपने देखा था अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसा कि इसका वैल्यू मान लीजिए मैंने मान लिया x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये कोई आपका एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। और इन दोनों के बीच का आपको स्केलर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। तो अब आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में आपका ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा आपका दोस्तों दो वेक्टर्स के बीच का कोण। मैंने आपको जब पहला वीडियो प्रोवाइड किया था तो बताया था कि ये आपका पी वेक्टर है और अगर ये क्यू वेक्टर है, तो दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है ये आपका थीटा होता है, और यही आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि उन दोनों वेक्टर्स का इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और अपॉन में होगा दोनों के मॉडुलस का गुणनफल। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस पर आप लोगों को क्वेश्चंस करा देता हूँ जल्दी से। सो क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग क्या कर लीजिएगा, जल्दी से समझ लीजिए। सो देखिएगा दोस्तों, आपको दोस्तों दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है दोस्तों ए वेक्टर और दूसरा है कोई बी वेक्टर, राइट। सपोज ये आपके पास है 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप। ओके, इसके बाद ये है आप लोगों के पास 2i कैप प्लस का 6j कैप और प्लस का 3k कैप। ये दो वेक्टर्स आपको दिए हैं। ठीक है ना, आपकी थ्योरी हो सकती है, मैं थ्योरी पूरी नोट नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्वेश्चंस में समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसा आएगा। आपको ये दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, बोला जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एंगल आप किसका, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर सपोज ये है, तो इनके बीच का एंगल आपको थीटा निकालना है। ठीक है ना, अब थीटा डिसाइडेड नहीं है कि आपका 90 है, 90 से बड़ा है, लेकिन डायग्राम के लिए इसी तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, अभी आपको बताया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इनका मॉड्यूलस, राइट। क्या बताया, इनका मॉड्यूलस बताया। तो पहले आप लोग निकाल लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3i कैप 2j कैप प्लस 4k कैप और इनटू कितना आ जाएगा 2i। दोस्तों इसी तरीके से डिटेलिंग में लगाएंगे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तब। ठीक है ना, क्योंकि वैसे लगाने के लिए हम सीधे भी सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब i के साथ तो 6, j और j के साथ तो 12, k और k के साथ तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, i और i के साथ ही मल्टीप्लाई होता है दोस्तों आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में, ये आपको ध्यान देना। तो ये इससे कैंसिल, तो आपका 6 आ गया क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना, इसकी जगह हम 6 रखेंगे, लेकिन मॉड्यूलस निकाल लीजिए। तो पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से बिल्कुल डिटेलिंग में आप अपने एग्जाम में लगाएंगे। ए वेक्टर का वैल्यू है 3, यहाँ से 3 तो 9, यहाँ से 2 का 4 और 4 का 16। ठीक है ना, तो देखिए 16 और 4 20 और 9 29 हो गया। ठीक है ना, ये भी आपका 29 आ गया। इसी तरीके से सपोज बी वेक्टर आपको निकालना है और उसका मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका भी यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब देखिए सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर किया 4, 6 का स्क्वायर किया 36 और 3 का किया तो 9 आ गया। ये कितना हो गया, देखिए 6 में 4 जोड़ा 10 और 10 और 9 19, कैरी 1 यानी कि 49 हो गया। तो बाहर कितना आएगा दोस्तों आप लोगों का बाहर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है ना,
यानी कि आपका ए वेक्टर का मॉडुलस ये रहा, बी वेक्टर का मॉडुलस आपके पास ये रहा। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस थीटा वाला, तो क्या था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन दोनों का मॉडुलस और इनटू में, किसमें, इनटू में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया था, देखिए आपका यहाँ से 6 आया था, तो यहाँ हो जाएगा 6, और ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो है 29, और जो बी वेक्टर है उसका कितना है, ये रहा 7। तो इसको आप सही तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 6/7 रूट के अंदर 29, और वो भी कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 6/7 और रूट के अंदर 29, ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपके दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको हम क्वेश्चंस देते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2i कैप माइनस का j कैप, और यहाँ है दोस्तों 4i कैप प्लस 3 कैप प्लस 2j कैप। आपको p वेक्टर व q वेक्टर के बीच का कोण बताना है। क्या बताना है, कोण बताना है, यानी कि आपको थीटा निकालना है। तो थीटा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ठीक है। ये आप लोगों को दोस्तों कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, चलिए दोस्तों हमने कोण निकालना सीख लिया है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो सदिशों के समांतर तथा लंब होने का प्रतिबंध। समांतर मतलब पैरेलल, और लंब मतलब परपेंडिकुलर। अगर दो सदिश पैरेलल हैं तो क्या होगा, और अगर लंब यानी परपेंडिकुलर होगा तो क्या प्रतिबंध रहेगा, क्या रिलेशन इनके बीच होता है, वो आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। दो सदिश, तो सबसे पहले तो आपके पास कोई दो सदिश दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने मान लिया कि एक सदिश ए वेक्टर है और दूसरा सदिश आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना। क्या है, एक सदिश मैंने मान लिया ए वेक्टर है और दूसरा सदिश मान लीजिए बी वेक्टर है। जैसा कि मैंने मान लिया एक आपका सदिश जो है आपका ए वेक्टर है, ये रहा, और दूसरा सदिश मैंने मान लिया बी वेक्टर जो कि ये है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब ये समांतर होंगे तो इनका प्रतिबंध क्या होता है, जो आपका पहला वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है उनके बीच दोस्तों आपका एक प्रतिबंध होता है। इसका गुणांक यानी x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2, यानी कि i कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर j कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर k कैप के गुणांकों का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j कैप इज इक्वल टू, और फिर तीसरा हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k कैप इज इक्वल टू, यानी कि इनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये मैंने नोट कर रखा है। कोई वेक्टर a है जो कि ये दिया है आपका, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए। ये लिखा है दोस्तों x1i कैप प्लस y1j कैप और प्लस z1k कैप, ठीक है ना। ये आपका a वेक्टर है और ये है आपका b वेक्टर। तो समांतर होने पर इनका क्या प्रतिबंध होता है, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे इस तरीके से तो क्या प्रतिबंध रहेगा दोस्तों, देखिए i कैप का गुणांक और यहाँ i कैप का गुणांक का रेशियो यानी x1/x2 बराबर रहता है किसके, j कैप के गुणांक यानी y1/y2 के, और बराबर होता है k कैप के गुणांक यानी z1/z2 के, ठीक है। ये होता है आप लोगों का समांतर होने का प्रतिबंध। क्या होता है दोस्तों, समांतर होने का प्रतिबंध। और इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं सो अभी जस्ट हम देखेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आपके पास कोई दो वेक्टर होंगे और दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो आपका जो प्रतिबंध होता है वो होता है आपका आई कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर जे कैप के गुणांकों का अनुपात बराबर के कैप के गुणांकों का अनुपात, यानी x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2। हालांकि आपने अगर यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान रखा है तो यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। सो ये रिलेशन होता है दोस्तों आप लोगों का जब दोनों वेक्टर्स क्या हों, समांतर हों, यानी कि आप लोगों के पैरेलल हों।
अब दोनों वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, दूसरी कंडीशन है दोस्तों अगर लंब हो, यानी कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर आपका इस तरीके से है, तो आपको पता है कि उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा बनेगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो लंब होने पर प्रतिबंध क्या होगा, आपने दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। देखना इसी से प्रतिबंध बन जाएगा। अब बताइए दोनों वेक्टर आपके क्या हैं, लंब हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, तो आपका ये थीटा जो है आपका 90 हो जाएगा, यानी π/2 होगा कि नहीं होगा। और जब आप यहाँ 90 रखेंगे यानी cos 90, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 आ जाएगा। सो जब दो वेक्टर क्या हो दोस्तों आपके परपेंडिकुलर हो या लंब हो, तो आपको चेक क्या करना होता है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो आप कहेंगे दोनों वेक्टर क्या हैं दोस्तों आपके एक दूसरे पर लंब हैं, क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और अगर आपका 0 नहीं आता है स्केलर प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे कि ये आपके क्या हैं, एक दूसरे पर लंब नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, पैरेलल की भी और आप लोग परपेंडिकुलर की, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होगा, गुणांकों का अनुपात बराबर होगा, और परपेंडिकुलर में आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका 0 होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 0 क्यों रहा, क्योंकि दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा आपका 90 होगा। चलिए अब हम दोस्तों इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अब हम दोस्तों इस पर करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने समांतर प्रतिबंध पढ़ा है, ठीक है। सामान्य प्रतिबंध जो हमने पढ़ा है दोस्तों आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ आप लोगों को X1/X2 और Y1/Y2 जो है पढ़ाया हुआ है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो भी आप कोफिशिएंट मानना चाहें वो आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका किसके लिए रहता है, ये आप लोगों का रहता है दोस्तों जब दोनों वेक्टर्स क्या हों, आपकी पैरेलल कंडीशन में हों। और अगर समांतर होते हैं तो आपने पढ़ा था आपका जो लंब होगा उसमें आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ठीक है ना। सो पहले हम करेंगे इन पर क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस है दोस्तों कैसे आते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो सपोज़ आपके पास दो वेक्टर दिए हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है ना। ए वेक्टर का वैल्यू कुछ आपके पास दिया है, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है 2i + 3j + 4k, राइट। और आपके पास जो बी वेक्टर है दोस्तों वो है आप लोगों के पास कितना, आप लोगों के पास दिया है दोस्तों 3i, और फिर यहाँ आप लोगों को दिया है मान लीजिए प्लस आपका 9j हो गया, ठीक है ना। और यहाँ आप लोगों का दिया है प्लस का 16k, ठीक है, प्लस का 16k, ठीक है। इतना आप लोगों को दिया है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है क्या ये दोनों जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है इस वाले वेक्टर्स की हेल्प से। आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अब आपको बताना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए आपने कंडीशन पढ़ी हुई है X1/X2 बराबर Y1/Y2 बराबर Z1/Z2। तो अब इनके कोफिशिएंट रख दीजिए, X1 हो गया 2, X2 हो गया 3 बराबर Y1 हो गया 3, Y2 हो गया 9 बराबर Z1 हो गया आपका 4 और Z2 हो गया आपका 16। काटेंगे तो यहाँ से ये 2/3 ही रहेगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा। क्या बताइएगा तीनों बराबर आए हुए हैं, बताइएगा तीनों क्या बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है आपके। देखिए सबका वैल्यू अलग अलग है, तो जब बराबर नहीं होते हैं तो फिर ये पैरेलल नहीं होंगे। यानी कि यहाँ से क्या प्रूव किया आपने, आपको ये पूछा था कि बताइएगा कि ये समांतर हैं या नहीं, तो ये दोस्तों क्या है आपके समांतर नहीं है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं ये समांतर नहीं है, ठीक है ना। क्या है ये समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके आते हैं, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया है, आप लोगों को बी वेक्टर दिया है, ठीक है ना। आपका जो आई वेक्टर यहाँ ए वेक्टर है वो है i + 2j + 4k, ठीक है। और बी वेक्टर आपके पास दोस्तों सपोज दिया है 2i माइनस का 4j और माइनस का मान लीजिए आपका दोस्तों दिया है 8k
इस तरीके से। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताना है क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं या फिर नहीं हैं। तो कंडीशन आप लोगों की वही है, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 बराबर z1 बटे z2। तो x कितना है यहाँ से 1 और यहाँ से x2 हो गया माइनस का 2 बराबर y1 कितना है 2, y2 कितना है माइनस का 4 बराबर z1 कितना है 4 और z2 हो गया माइनस का 8। तो यहाँ से कट करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ से कट किया तो माइनस का 1/2, यहाँ से कट किया तो माइनस का 1/2। देखिए तीनों वैल्यूज़ आपकी बराबर हैं। आप साइन कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि तीनों वैल्यूज़ आपकी बराबर है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो गई। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं आप लोगों के क्या हैं दोस्तों, पैरेलल हैं। क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ये आप लोगों ने सीख लिया, राइट। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का और आता है पैरेलल पर ही बिल्ड, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग समझ लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लगाइएगा। आपके पास दोस्तों ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ये बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। एक वेक्टर है आपके पास 2i x k कैप, ठीक है, और प्लस 3j कैप, ठीक है, और इसके बाद है आपके पास 8i और फिर है माइनस का 4k कैप और प्लस का 12 आपका j कैप, ठीक है ना। और यहाँ बोला गया है दोस्तों आपका जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है बी वेक्टर की, ये पैरेलल का साइन होता है। तब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पैरेलल कंडीशन दी है तो आपको यही कंडीशन फॉलो कर देनी है। इसके लिए आपने पढ़ा है x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 बराबर z1 बटे z2, ये आपने कंडीशन पढ़ी हुई है, राइट। आप सारी वैल्यूज़ यहाँ रखिए। x का क्या हो जाएगा 2, x2 का कितना हो जाएगा 8 बराबर y1 कितना होगा माइनस का x, साइन के साथ उठाएंगे, y2 माइनस का 4 बराबर z1 हो गया 3 और z2 हो गया 12। इस तरीके से अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं। आप चाहे जिसके बराबर रख दीजिए। आप चाहें तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, यानी 2/8 बराबर माइनस का x बटे माइनस का 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 से 2 गुणा हुआ तो 8 और 8/8 यानी x। तो वैल्यू आपका कितना आएगा 1 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। आप चाहें तो इसको इसके बराबर कर दीजिए, यानी कि माइनस का x बटे माइनस का 4 और 3/12। तो यहाँ देखिए x से x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 4 या 12 और बटे में भी 12 है तो 1 आ गया। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर कंडीशन आपको पता है कि पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ईजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन पर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको मान लीजिए क्वेश्चन परपेंडिकुलर का है और ये क्वेश्चन 1 है। आपको दोस्तों दिया है ए वेक्टर की वैल्यू, मान लीजिए आई कैप माइनस का 3j और प्लस का 5k, ओके। और बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है वो है आपके पास माइनस का 2i प्लस का 6j और प्लस का 4k। ये आप लोगों का दोस्तों क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू है। यहाँ बोला है ए वेक्टर जो है वो लंब है बी वेक्टर पर, यानी आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन है, ये बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर। तो थीटा तो 90 ही हो गया और थीटा 90 होने की वजह से आपका क्या होना चाहिए, जो ए वेक्टर बी वेक्टर है वो 0 आना चाहिए। 0 क्योंकि आएगा ही थीटा आपका जब 90 है तो। लेकिन अब इसको निकालिएगा कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर है वो 0 आता है। अगर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, आपका लंब हैं एक दूसरे पर, ठीक है ना। चलिए तो फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये दोस्तों हम लोगों का फॉर्मूला होता है। इतना आप लोग एक बार जल्दी से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो कर लिया दोस्तों इतना नोट। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। इतना सब लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना।
अब देखिए ये है आप लोगों का, जैसे कंडीशन दी थी मैंने बताया था ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, तो आपका दोस्तों ए वेक्टर डॉट, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 0 रख देंगे, इसकी जगह तो आप 0 रख देंगे, और ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा रूट के अंदर, देखिए ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर कितना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है ना। और इनटू कितना करना है आपको बी वेक्टर का मापांक, तो बी वेक्टर का मापांक कितना होगा, चलिए यहाँ ही कर देते हैं। आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है ना। और कॉस थीटा आपको यहाँ इस तरीके से रख लेना है। अब देखिए थीटा आपका 0 जो थीटा है अगर वो आप लोगों का कितना आ जाता है 90 आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, यहाँ से देखिए 9 से 1 10 और 10 और 25 35 रूट के अंदर इनटू, देखिए 16 में 4 जुड़ा 20 30 50 और 6 56 हो गया, और वो भी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, अपॉन में ये सारी वैल्यू जब आपकी जाएगी रूट 35 इंटू रूट 56 करके, तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी। ये तो आपकी 0 ही हो जाने वाली है ना, किसी भी संख्या का अगर आप 0 में भाग देते हैं तो 0 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, अब 0 जो होता है कॉस में कितने का वैल्यू होता है 90 का, तो कॉस और इसका कंपेयर किया तो थीटा हमें 90 मिल गया, थीटा कितना मिल गया 90। तो अगर थीटा 90 हमारा आ जाता है तो हमारा यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो 0 रख लेनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों अगर दो वेक्टर लंब होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 ही आता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 90 रख देंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, तो ये हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। और ए वेक्टर का मॉडुलस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बी वेक्टर का मॉडुलस यहाँ से निकाल सकते हैं, और बाद में हमें थीटा मिल जाएगा। तो थीटा 90 आ गया तो समझ लीजिएगा कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर आपके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप आई होप समझ लोगे, सभी लोग समझ गए होंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों, इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज़ यही रहेगी, प्रतिबंध आपका बिल्कुल यही रहेगा। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अभी दोस्तों जो हमने पीछे वाला क्वेश्चंस किया हुआ था उसमें हमने थीटा के बेस पर डिफाइन किया हुआ था कि जो दोनों वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। अगर हमारा थीटा 90 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये हमने थीटा के बेस पर डिफाइन किया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दें और अगर वो 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल सही है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा होगा वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या था, अभी थीटा निकाल करके बताया था कि ये आपका दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हम ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकाल दें और अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो बिल्कुल श्योर 0 आएगा। देखना आप इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का आपका 18 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 20, देखिए ये आपका माइनस का 20 और ये प्लस का 20, तो कितना आ गया 0। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। लेकिन ये मैंने आपको थीटा के बेस पर बताया है, ठीक है ना। सो थीटा के बेस पर हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो हम इसकी जगह 0 रख देते हैं, ठीक है। सो ये भी काफ़ी इजी है और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको ए वेक्टर दिया जाएगा, बी वेक्टर दिया जाएगा, राइट। जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ दिया है ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर का वैल्यू मान लीजिए दिया है माइनस का i प्लस का 5j और प्लस का आपका यहाँ दिया है k कैप, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जो ये ए आया है इसका वैल्यू आप क्या करिए, फाइंड करिए यदि क्या हो आपका ए वेक्टर दोस्तों लंब हो बी वेक्टर पर, यानी कि आपका बीच का एंगल अगर 90 बन रहा है तो ये आपका मान लीजिए बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है। इस तरीके की कंडीशन आपको दी है। तो आपने पढ़ा है कि अगर दोनों लंब होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 होगा।
ये कंडीशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो बस यही कंडीशन आप लगा दीजिए यहाँ से। ए का वैल्यू कितना होगा, ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और इनटू हो जाएगा आपका ये माइनस का आई प्लस का 5j और प्लस का AK कैप। ठीक है, तो अब आई का आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए और ए माइनस का ए और आई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जे और जे का कराए तो 5 और 2 आपका, तो देखिए ये इज इक्वल टू 0 भी है तो इसको रखे रहिए। 5 दूना ये 10 हो गया और जे 1 हो गया। यहाँ देखिए ये इससे हुआ तो प्लस का 3a आ गया और के आपका 1 होता है इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का a हो गया, ये प्लस का 10 हो गया और ये प्लस का 3a हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ से 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का 10, a इज इक्वल टू माइनस का 5 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरीके से भी आप दोस्तों क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जब लंब होते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता है 0 होता है और थीटा और उसके बीच 90 डिग्री होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और ये आपके PDF नोट्स का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको a वेक्टर दिया है, सपोज देख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और b वेक्टर दिया है आपको 3i कैप प्लस pj कैप और प्लस 2k कैप। आपको दोस्तों यहाँ से p की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है यदि क्या हो a वेक्टर लंब हो b वेक्टर पर। ठीक है ना, प्रतिबंध आपको दिया गया है। तो बस अब आप p वेक्टर की या मैं कहूँ p की जो वैल्यू है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना। सो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। बस हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, इस पर वर्क, हम वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों वेक्टर का, तो ये हम कल सीखेंगे। ठीक है ना। आज का जो वीडियो है हम यही एंड करते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।